हेलो। नमस्कार प्यारे साथियों। मैं राघव आपका हार्दिक स्वागत करते हैं एग्जाम टारगेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। कैसे हो सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई संबंधी कार्य भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, हम लोग बायोलॉजी के अंतर्गत बहुत सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर चुके हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डेली बेसिस पे कवर कर रहे हैं। ठीक है। एक बार हम लोगों ने नए चैप्टर की शुरुआत की थी। पिछली 2 क्लासेस मेरी एक नए चैप्टर की शुरुआत के अकॉर्डिंग हुई हैं। आप लोगों को सबको पता होगा बेटा, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने एक नए चैप्टर के रूप में पोषक तत्व के रूप में एक नए चैप्टर की शुरुआत की है। चैप्टर का नाम है बेटा पोषक तत्व। क्या नाम है बेटा? पोषक तत्व। ठीक है। हमने कहा था हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत लगभग 5 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कितने? 5 कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। हमने कहा था एक वो होंगे जो शरीर को ऊर्जा देंगे, एक वो होंगे जो शरीर का निर्माण करेंगे, एक वो होंगे जो शरीर का निर्माण करेंगे, और एक वो होंगे जो शरीर को ऊर्जा देंगे। क्या देंगे? ऊर्जा देंगे। और हमने कहा था एक वो होगा जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता देंगे। क्या देंगे? रोगों से लड़ने की क्षमता देंगे। तो देखो हमने कहा था इसके अंतर्गत हम लोग कितने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे बेटा? 5 कॉन्सेप्ट करेंगे। हमने कहा शरीर को ऊर्जा कौन देता है, नेक्स्ट क्लास पे हमने कवर किया और बहुत अच्छे से कवर किया, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। जो कल की मेरी पिछली क्लास थी वो वसा पे थी, हमारी जो नेक्स्ट इससे पहले की क्लास थी वो कार्बोहाइड्रेट्स पे थी। तो एक तरीके से हमने शरीर को ऊर्जा देने वाले जो पोषक तत्व हैं उनको कवर कर लिया है। हमने कहा शरीर का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है। हमने बताया कि शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता कौन देता है? हमने बताया विटामिन और खनिज लवण। किसने बेटा? विटामिन और खनिज लवण। कौन? खनिज लवण। तो इस तरीके से देखो हम कार्बोहाइड्रेट्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बहुत अच्छी तरीके से चीजों को हमने यहाँ पे समझा था। क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स? काहे का स्रोत होता है? एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, एनर्जी ड्रिंक्स बनती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार भी जाने थे। सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से बेटा कवर किया था। हमने कल की क्लास में वसा को भी बहुत अच्छे लेवल पे कवर किया। हमने कहा वसा रिजर्व फूड होता है हमारी बॉडी में, आरक्षित भोजन की तरह कार्य करता है। हमने कहा भूख हड़ताल उपवास में हमारी बॉडी को कौन चलाता है? वसा चलाती है। हमने कहा कि वसा के 2 टाइप्स होते हैं, संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। हमने कहा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। हमने बताया कि सैचुरेटेड कौन होते हैं? जो जम जाए वो संतृप्त, जो ना जमे वो असंतृप्त। विथ एग्जांपल्स, विथ डिफिनीशन के चीजों को हमने शॉर्ट फॉर्म में बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की थी और मुझे पूरा का पूरा भरोसा है कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधा कहां पहुंचेंगे? अपने कॉन्सेप्ट पे पहुंचेंगे और आज का कॉन्सेप्ट हमारा होगा प्रोटीन। क्या होगा बेटा? प्रोटीन। तो देखो प्रोटीन क्या करेगा बेटा? ये प्रोटीन जो पोषक तत्व है ये हमारे शरीर का निर्माण करेगा। क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो लगाओ बेटा हेडिंग प्रोटीन और चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को और बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलो लगाओ हेडिंग प्रोटीन। क्या? प्रोटीन। ठीक है। चलो आओ, इससे जितने सारे पॉइंट बनेंगे एक एक पॉइंट पे हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छे लेवल पे और बहुत अच्छे लेवल के साथ साथ बहुत बेटर कंटेंट के साथ में चीजों को आगे बढ़ाते हैं बेटा। हमने कहा आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा प्रोटीन। क्या होगा बेटा? प्रोटीन। चलो प्रोटीन जो है ना बेटा, ये सबसे पहला पॉइंट हमारा बनेगा कि प्रोटीन की खोज किसने की। किस वो कौन से शख्स हैं जिन्होंने प्रोटीन को खोजा? प्रोटीन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? प्रोटीन की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? तो हमने कहा कि प्रोटीन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम मुल्डर है। क्या नाम है बेटा? मुल्डर है। प्रोटीन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है बेटा? मुल्डर है। ठीक है। हमने कहा कि इसका नामकरण किसने किया है? वो शख्स जिन्होंने खोजा उनका नाम मुल्डर है। तो इसका नामकरण किसने किया है? तो हमने कहा एक व्यक्ति है बर्जीलियस। कौन है बेटा? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने इसका नामकरण किया। प्रोटीन वर्ड का नामकरण किसने किया? बर्जीलियस ने किया। खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? खोज करने वाले व्यक्ति कौन है? मुल्डर हैं। नामकरण किसने किया? बर्जीलियस ने किया। हमने कहा कि प्रोटीन बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है? प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? तो याद करो हमने बताया कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
और नाइट्रोजन CHON तत्व से होता है। ठीक है, CHNO तत्व से होता है। ठीक है, तो देखो पॉइंट नंबर 3 हमारा यहां से कवर हुआ। हमने कहा कि प्रोटीन की खोज किसने की? मुल्डर ने। हमने कहा नामकरण किसने किया? बर्जीलियस ने। हमने कहा प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तत्व से होता है। ठीक है, अब यहीं पे बेटा हम लोग लगे हाथ क्या समझेंगे बेटा? हम वो चीजें समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बहुत अच्छे से क्या करेंगी? मेरे पॉजिटिव पॉइंट का काम करेंगी। हमने कहा कि जहां जहां प्रोटीन से बात होगी, जहां जहां प्रोटीन से बात होगी, वहां वहां हम समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है? शरीर का निर्माण करने जैसे। क्या? हमने कहा कि प्रोटीन को ही हम लोग कहते हैं बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। 3 स्टार पॉइंट आप लोग लगाना। देखो, हमने हर पोषक तत्व में एक ऐसा पॉइंट बताया है जो बड़ा ही काम का पॉइंट है। हमने कहा इसको हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। क्या कहते हैं बेटा? बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस बोले तो हमने कहा बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस बोले तो शरीर निर्माणकारी तत्व। इसको हम लोग हिंदी में कह देंगे शरीर निर्माणकारी तत्व। क्या कह देंगे बेटा? शरीर निर्माणकारी तत्व। शरीर निर्माणकारी तत्व। देखो चलो और समझते हैं। शरीर निर्माणकारी तत्व बोले, हमने कहा बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस बोले। क्या बोले? बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस इसको हिंदी में कहते हैं शरीर निर्माणकारी तत्व। क्या कहते हैं बेटा? शरीर निर्माणकारी तत्व। अब हमने कहा यहीं पे हम लोग एक पॉइंट और लिख लेंगे कि शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व। ऐसे भी लिख लेंगे कि शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व। शरीर की वृद्धि के लिए शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व। शरीर की वृद्धि के लिए क्या है बेटा? आवश्यक तत्व है। आवश्यक तत्व है। कौन है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व? बेटा प्रोटीन। कौन है बेटा? प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? शरीर निर्माणकारी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर निर्माणकारी तत्व कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजें समझ आ रही होंगी बेटा। हमने बताया कि प्रोटीन की खोज किसने की? मुल्डर ने। हमने कहा नामकरण किसने किया? बर्जीलियस ने किया। हमने कहा इसका निर्माण कहाँ से होता है? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व से होता है। हमने कहा प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस बोलते हैं, शरीर निर्माणकारी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर निर्माणकारी तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर निर्माणकारी तत्व कहते हैं। ठीक है, हमने कहा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन है? प्रोटीन है। शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व बेटा कौन है? प्रोटीन है। चलो अब देखो एक एक पॉइंट आप लोग अच्छे से यहीं पे लिख लेना है, नहीं तो हमने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से राइट डाउन कराया हुआ है। हमने आपको बताया था, शायद आप सभी बच्चों को पता होगा, हमने बताया था इंस्टेंट इंस्टेंट एनर्जी सोर्सेस। इंस्टेंट एनर्जी का सोर्सेस हमने आपको बताया था रिजर्व रिजर्व फूड की संज्ञा किसको देते हैं? देखो हमने नेक्स्ट क्लास पे ये सारे पॉइंटों पे बात कर चुके हैं। हमने कहा इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स कौन है? कार्बोहाइड्रेट। बेटा कौन है? कार्बोहाइड्रेट। हमने कहा रिजर्व फूड की संज्ञा किसको देते हैं? वसा को। किसको देते हैं? वसा को। अब यहीं पे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसी बॉक्स में एक चीज हम और लिख लेंगे बेटा। हम कहेंगे कि बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कौन है? देखो अभी जस्ट हमने बताया बॉडी बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। तो बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस बेटा कौन है? बताओ। अभी जस्ट हमने बताया प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। देखो एक चीज हमें बहुत अच्छे से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये तीनों के तीनों पॉइंट हमने आपको बहुत अच्छे से पहले भी राइट डाउन कराए हैं। ये तीनों पॉइंट हमने आज पॉइंट नंबर 3 को हमने आज कवर करा दिया। इसको कल कराया था, इसको परसों कराया था, यानी कि इससे पहले वाले दिन इसको कराया था। तो हमें याद रखना होगा कि इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, रिजर्व फूड की संज्ञा वसा और बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस प्रोटीन। आप इसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ लो। किसको? इसी प्रोटीन को आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ लो। कैसे दैनिक जीवन से बेटा जोड़ लेते हैं? देखो ऐसे जोड़ लेते हैं। हमने कहा कि जैसे किसी व्यक्ति को बॉडी बनानी है, जैसे किसी व्यक्ति को शरीर बनाना है, शरीर बनाना है, बॉडी बनानी है, तो हम लोग कहां जाते हैं बेटा? बोलो कहां जाते हैं?
बताओ। तो हम लोग बेटा जाते हैं जिम। कहाँ जाते हैं? जिम। और जिम गए तो जिम का जो ट्रेनर होता है ना, वो कहता है कि अगर आपको बॉडी बनानी है, आइए बॉडी बनानी है, तो ऐसा करो, हमारे द्वारा दिया गया प्रोटीन का सेवन करो और बॉडी को बना लो। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं बेटा, ऐसे ही कहते हैं। आप किसी भी जिम में जाओ, वो इस यही बोल देंगे कि बेटा प्रोटीन खा लो, बॉडी बना लो। अपना सप्लीमेंट देते हैं, कहते हैं मेरे द्वारा दिया हुआ सप्लीमेंट का यूज करो और एक मजबूत बॉडी बना लो, है ना। तो कहने का मतलब कि जिम जाते हो काहे के लिए? शरीर बनाने के लिए। तो देखो, जिम जाओगे काहे के लिए? शरीर का निर्माण करने के लिए। और शरीर का निर्माण करना है तो प्रोटीन को खाना पड़ेगा, प्रोटीन को खाना पड़ेगा। तो ऐसे हमें याद हो जाएगा, शरीर बनाना है तो प्रोटीन खाना है। ठीक है, शरीर बनाना है तो प्रोटीन खाना है। तो हमें पता चल जाएगा बॉडी बनानी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है तो प्रोटीन को खाना होगा, प्रोटीन को खाना होगा। ये एक तरीके से हमारे दैनिक जीवन में घटित होने वाली घटना है। जो हम कभी जिम गए तो वहां पे हमसे ये बोला जाता है, तो हमें ऐसे पता चल जाएगा। लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट का जो पार्ट है वो ये है बेटा कि बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस होता कौन है? प्रोटीन होता है। शरीर का निर्माणकारी तत्व कौन होता है? प्रोटीन होता है। और हमने यहीं पे लगे हाथ आपको ये भी पॉइंट इंक्लूड करा दिया। हमने कहा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। यानी कि हमारे शरीर की अगर हमको ग्रोथ चाहिए तो प्रोटीन की आवश्यकता आवश्यक है। प्रोटीन की आवश्यकता क्या है बेटा? आवश्यक है। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से प्रोटीन की खोज करने वाले व्यक्ति मुल्डर, हमने कहा इसका नामकरण किसने किया? बर्जीलियस ने। हमने कहा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्व से बनता है। हमने कहा इसको शरीर को निर्माणकारी तत्व, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कहते हैं। हमने कहा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन है? प्रोटीन है। हमने कहा इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। हमने कहा रिजर्व फूड की संज्ञा वसा, और बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस प्रोटीन। बॉडी बनानी, जिम जाएंगे, जिम में कहते प्रोटीन खाओ, बस बात खत्म। बॉडी बनानी, जिम जाएंगे, जिम में कहते प्रोटीन खाओ, तो प्रोटीन खाएंगे तो बॉडी बन जाएगी। तो इस तरीके से हमने इस पहली स्लाइड में बेटा हमने पूरा का पूरा प्रोटीन का आधार समझ लिया। क्या है याद? प्रोटीन किसने खोजा, किसने नामकरण दिया, किससे बनता है, क्या कहते हैं, इन सब चीजों पे हम लोगों ने बात कर लिया। चलो बेटा आओ आगे चलते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग इसी में लिखेंगे बेटा, इसी में हम लोग नोट लगा के लिखेंगे बेटा। नोट लगा के एक पॉइंट राइट डाउन करेंगे। लगाओ बेटा नोट और लिखो। नोट लगा के पॉइंट लिखेंगे कि प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन का बहुलक क्या होता है? प्रोटीन, जो प्रोटीन है ना बेटा, ये प्रोटीन किसका बहुलक है? प्रोटीन हमने कहा अमीनो एसिड का बहुलक है। किसका? प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है। याद रखना बेटा, ये बहुलक कई बार पूछा जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है। किसका बहुलक है बेटा? प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है। किसका बहुलक है? अमीनो, प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है। किसका बहुलक है बेटा? प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है। किसका बहुलक है? अमीनो एसिड का बहुलक है। हमने कहा प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है। पॉइंट नंबर वन हमने कहा प्रोटीन किसका बहुलक है? अमीनो एसिड का बहुलक है। अमीनो एसिड का बहुलक है, यानी कि बहुलक से हमें पता चला, बहुलक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं? और इस चीज के बारे में हम ऑलरेडी आपको जिक्र कर चुके हैं। हमने कहा बहुलक को कहते हैं पॉलीमर, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। पॉली का मतलब बहुत सारे। याद करो, हमने डीएनए में भी बताया था कि डीएनए किसका बहुलक है। याद करो, आप अगर सच में तैयारी कर रहे हो, सच में इसके साथ जुड़े हुए होगे, तो आप बता ले जाओगे बेटा। हमने ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से राइट डाउन कराया है। हमने कहा डीएनए का बहुलक कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड। कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड। तो ये सारे पॉइंट हम आपको राइट डाउन करा चुके हैं, और जो जो पॉइंट हम आपको लिखा चुके हैं बेटा, उनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखो, पढ़ाई का सबसे बेस्ट फंडा बेटा यही होता है, बैकअप एंड रिवीजन। बैकअप एंड रिवीजन। आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, मेरी बात को आप बहुत गौर से सुनना, आप कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ लो, कितना भी बेस्ट कंटेंट पढ़ लो, हम ये नहीं कहते कि हम दुनिया के सबसे होशियार आदमी हम ही हैं। हमने भी किसी से पढ़ा होगा, और जाहिर सी बात है हमसे बहुत गुना, 100 गुना ज्यादा लोग होशियार होंगे। लेकिन बेटा बस बशर्ते यह है कि हमसे ज्यादा आपको बहुत ज्ञानी मिलेंगे, और हो सकता है शायद वो बेटर तरीके से ना पढ़ा पाते हो, वो अपनी बातों को स्टूडेंट के माइंड में ना डाल पाते होंगे। ऐसे बहुत सारे टीचर मिलेंगे जो अपार ज्ञान रखते हैं, लेकिन क्या है, वो अपनी कला को, अपने ज्ञान को बच्चों में नहीं उतार पाते हैं, नहीं अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाते हैं। और लेकिन एक कम ज्ञान का व्यक्ति, एक कम
जानकारी रखने वाला टीचर हो सकता है कि अपने उस ज्ञान को बच्चों में बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर कर पा रहा हो। तो देखो, होशियार होना एक अलग बात है, बच्चों को सही तरीके से सजेस्ट करना और अपने ज्ञान को अच्छी तरीके से डिलीवर करना, ये एक तरीके का कला होती है, ये एक तरीके का आर्ट होता है। तो हम ये नहीं कहते कि आप एक दिन में चीजों को सीख जाओगे। बेटा हम ये कह रहे हैं कि आप डेली बेसिस पे ऐसे क्लास करते रहिए, डेली का डेली कवर करते रहिए, और बैकअप एंड रिवीजन के लिए एक वर्क बनाइए, एक टाइम बनाइए कि मुझे ऐसे रिवीजन का ये टाइम, मुझे मैथ के लिए ये टाइम, हिंदी के लिए ये टाइम, रीजनिंग के लिए ये टाइम, और जीएस के लिए ये टाइम। हर सब्जेक्ट को टाइम दीजिए पर्टिकुलर, और उसके साथ साथ एक स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई को अपनी धार देने की कोशिश करिए। बेटा अगर इसी रूल पे और इसी तरीके से अपने पढ़ाई को धार दोगे तो हम कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीने आपके हक में रहेंगे, और अगर वो कुछ महीने आपके हक में चले गए तो आपके पूरे जीवन का जो भी आयु काल की सीमा है, वो आपके जीवन की जो भी आयु काल की सीमा है, वो हमेशा आपके हक में रहेगी। तो हमेशा को हक हक में लाने के लिए आपको अथक मेहनत करनी होगी। तो देखो, हमने कहा कि पढ़ाई के लिए सबसे बेस्ट फंडा बैकअप एंड रिवीजन। याद करो, हमने बताया था डीएनए का बहुलक कौन होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? अमीनो एसिड का बहुलक होता है। और बहुलक के लिए हमने बताया कि बहुलक को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर, और हमने कहा पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी कि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करेंगे? प्रोटीन का निर्माण करेंगे। आओ, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग लगे हाथ यहीं पे लगे हाथ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जान लेंगे बेटा कि जो ये अमीनो एसिड है इसका फार्मूला क्या होता है। चलो इसको लिख लेंगे, हालांकि बहुत कोई दिक्कत नहीं, वन टाइम्स पढ़ना है, 100 बार पढ़ने से बेटर यही है कि एक बार पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। हमने कहा कि अमीनो एसिड का जो अमीनो एसिड होता है ना, इसका फार्मूला वैसे बेसिकली कभी पूछता नहीं है। अगर कभी शायद पूछ दिया तो हमें हमें इतनी तो क्षमता होनी चाहिए कि हम कर ले जाएं। हमें इतनी क्षमता तो बननी चाहिए बेटा, पढ़ा स्टूडेंट होने के साथ साथ मुझे इतनी तो पावर होनी चाहिए कि अगर कहीं से भी कोई पॉइंट बनेगा तो हम उसको बड़ी आसानी से कर पा रहे होंगे। तो हमने कहा कि अमीनो एसिड का फार्मूला क्या होता है, तो अमीनो एसिड का फार्मूला होता है बेटा, अमीनो एसिड का फार्मूला होता है NH2COH प्लस COOH। ये अमीनो एसिड का फार्मूला होता है, ये अमीनो एसिड का फार्मूला होता है NH2CrOH, ये और COOH। ये काहे का फार्मूला होता है? ये अमीनो एसिड का फार्मूला होता है। तो लगे हाथ हमने क्या किया, अमीनो एसिड का फार्मूला भी राइट डाउन कर लिया। हालांकि याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना भी हो तो हम लोग एक तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। बट आप इतनी चीजें तो बहुत अच्छे से पकड़ के रखना कि प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। ठीक है, हमने यहीं पे क्या किया बेटा, हमने यहीं पे आपको हमने क्या किया, हमने अमीनो एसिड का फार्मूला भी राइट डाउन करा दिया। चलो अब इसी में बेटा, इसी स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसी स्लाइड में हम लोग एक पॉइंट और राइट डाउन कर लेंगे। वो पॉइंट क्या है बेटा, वो पॉइंट हमारा ये है बेटा, हमने बताया कि हमारे शरीर को, देखो प्रोटीन का काम क्या है, हमारे शरीर का निर्माण करना, यही है ना बेटा। प्रोटीन का काम क्या है, इसीलिए तो इसको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस, इसीलिए तो हम कहते हैं इसको बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस। अब हमने कहा कि अगर ये हमारे शरीर का निर्माण कर रहा है तो हमारे शरीर को कितने अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो हमने कहा कि हमारे शरीर को 20 20 कितने, हमारे शरीर को 20 अमीनो एसिड की आवश्यकता पड़ती है। 20 अमीनो एसिड बोले तो यानी कि कितने, हमने कहा कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे शरीर का निर्माण करने के लिए मुझे 20 प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। कितने की? 20 प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे ऐसे लिख लेंगे, शरीर को हमारे शरीर को 20 प्रोटीन की आवश्यकता, हमारे शरीर को 20 प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से 10 का निर्माण, जिसमें से 10 का निर्माण हमारा शरीर
जिसमें से 10 का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है। हमारा शरीर स्वयं 10 का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है और 10 मुझे बाहर से लेनी होती है। ठीक है, एक पॉइंट हमने बहुत अच्छे से देखो, हमने लिखा जरूर आपको ये लेंदी टाइप का है, लेकिन आप इतना तो बहुत अच्छे से समझ पा रहे होगे। हमने कहा हमारे शरीर को 20 प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। कितनी? 20 प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। कितनी? 20 प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से 10 का निर्माण क्या करता है? 10 का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है। क्या कर लेता है? स्वयं कर लेता है। और 10 मुझे क्या होता है बेटा? बाहर से लेनी पड़ती है। 10 मुझे क्या? बाहर से लेनी पड़ती है। 10 मुझे बाहर से लेनी पड़ती है और 10 का निर्माण हमारा शरीर क्या करता है? स्वयं कर लेता है। इसीलिए 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 हम पता है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोटीन को देखो, हमने कहा हमारे शरीर को 20 प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से 10 का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है और 10 मुझे बाहर से लेनी होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? प्रोटीन को शरीर की संरचनात्मक घटक कहते हैं। इसीलिए प्रोटीन को हम लोग क्या कहते हैं? शरीर का संरचनात्मक घटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन को शरीर का संरचनात्मक घटक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? घटक के कहते हैं। संरचना, संरचना का मतलब निर्म संरचना नहीं कहते, एक संरचना को तैयार करना। तो हमने एक पॉइंट डाला कि प्रोटीन को शरीर का संरचनात्मक घटक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर की संरचना का निर्माण करता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर की संरचना का निर्माण कर रहा है। काहे का निर्माण कर रहा है? शरीर की संरचना बना रहा है, यानी कि शरीर की संरचना बनाने का कार्य कर रहा है। तो प्रोटीन को ही शरीर की संरचनात्मक घटक कहते हैं। हमने कहा कि हमारे शरीर को 20 प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 10 का निर्माण वो स्वयं कर लेता है और 10 उससे क्या होता है बेटा? बाहर से लेनी होती है। तो एक तरीके से हमने एक छोटी सी स्लाइड को, इसको एक छोटी सी स्लाइड में हम लोग कवर करेंगे। देखो, पहली स्लाइड में हमने क्या किया उसको भी समझेंगे, और सेकेंड स्लाइड में बेटा हमने जो जो किया हम लोग उसको भी बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों को चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। मेरी मेहनत जो आप इस कंटेंट में देख रहे हो ना बेटा, देखो प्रतिदिन दिन पे दिन मैच्योरिटी बढ़ती चली जा रही है। जब हमने पहली क्लास की थी तो आप देख पा रहे होंगे कि हम बहुत अच्छा ना लिख पा रहे थे यहाँ पे डिजिटल बोर्ड में। देखो, अभी आज से पहले हमने कभी ऐसे डिजिटल बोर्ड पे ना लिखा है और ना ही मैंने कभी यूट्यूब पे पढ़ाया है, लेकिन हम अपनी कोशिश तो कर रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं। और हम ये एक्सेप्टेशन आपसे कर सकते हैं कि अगर एक टीचर आपके प्रति 100% देने का काम कर रहा है, तो तुम्हारा भी परम नैतिक दैनिक जैसा भी कर्तव्य समझो बेटा, तुम्हारा भी ये कर्तव्य बनता है कि तुमको भी अपना 100% देना चाहिए। मेरे लिए ना तो सही तो अपने मम्मी पापा के लिए दो, अपने इस बेटर से कंटेंट के लिए दो, क्योंकि ये कंटेंट आपको कहां से कहां पहुंचाएगा इसके लिए हम लोग बार बार व्याख्या नहीं करने वाले हैं। यही आपको रेलवे ग्रुप डी में बहुत बेटर परफॉर्मेंस कराएगा। 25 नंबर की साइंस है, तो बहुत बी सीरियस होके बेटा इस साइंस को कवर करिएगा, और धीरे धीरे। और देखो, हमने बड़े सीक्वेंस में पढ़ाया है। हमने टर्मिनोलॉजी ली, हमने सेल्स उठाया, हमने डीएनए पढ़ाया, हमने आरएनए पढ़ाया, हमने गुणसूत्र पढ़ाया, हमने प्रकाश संश्लेषण पढ़ाया, हमने लवक पढ़ाया, हमने जीन्स पढ़ाए, हमने बहुत अच्छे तरीके से एक एक पार्ट में चीजों को कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा दिया, वसा पढ़ा दिया, आज प्रोटीन को पढ़ा लेंगे, किसी नेक्स्ट क्लास में विटामिन पढ़ लेंगे, खनिज लवण पढ़ लेंगे। हमने कहा जब ये चीजें हम खा लेंगे तो फिर पचाएंगे, तो पचाने के लिए पाचन तंत्र पढ़ लेंगे। फिर हम पूछेंगे कि पचाने में कौन से अंग का प्रयोग हो रहा है, तो हम बहुत सारे अंग पढ़ेंगे। ऐसी एक सीक्वेंस में पढ़ते हुए धीरे धीरे चलेंगे। और समझते हैं, हमने कहा प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है बेटा? मेरे साथ साथ बोलना, प्रोटीन किसका बहुलक होता है? बोलो, प्रोटीन किसका बहुलक होता है? अमीनो एसिड का बहुलक होता है। किसका बहुलक होता है? अमीनो एसिड का बहुलक होता है। हमने कहा बेटा कि प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है। आप मुझे ये बताओ कि डीएनए किसका बहुलक है? तो हमने, देखो, हम सबको याद होगा, भैया ने बताया था, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। फिर हमने कहा कि
अमीनो एसिड का फार्मूला क्या होता है? हमने कहा NH2 डैश सी डैश और डैश OH डैश सी डबल OH। ये किसका? अमीनो एसिड का फार्मूला है। ठीक है, बेसिकली बहुत कम पूछता है, अगर पूछेगा भी तो आप कर पा रहे होगे। ठीक है, हमने कहा हमारे शरीर को 20 प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है और 10 मुझे बाहर से लेनी होती है। हमने कहा इसीलिए प्रोटीन को क्या कहते हैं? प्रोटीन को शरीर का संरचनात्मक घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन का संरचनात्मक घटक कहते हैं। तो इस तरीके से पहली स्लाइड में हमने जाना कि प्रोटीन की खोज करने वाले मुल्डर, प्रोटीन का नामकरण करने वाले बर्जीलियस, प्रोटीन कहाँ से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनता है। हमने कहा प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कहते हैं। हमने कहा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व क्या है? शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। हमने यहां पे समझा कि इसका बहुलक क्या होता है? अमीनो एसिड का, प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक होता है। चलो अब हम लोग डालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसी बहुत सारी प्रोटीन्स होती है जिनका सोर्सेस पूछा जाता है कि इस पदार्थ से हमें कौन सी प्रोटीन मिल रही है। तो हम क्या करेंगे? एक सीक्वेंस में कुछ ऐसे राइट डाउन कर लेंगे, 8 से 9 से 10 ऐसे और पदार्थ होंगे जिनसे हमें कौन सी प्रोटीन, और सीधे सीधे पूछ देता है। कई बार उसने पूछा है कि बताओ दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, बताओ रक्त में कौन सी प्रोटीन होती है, बताओ अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है। तो एक सीक्वेंस में लिख लेंगे। देखो स्रोत लिखेंगे बेटा, स्रोत, और स्रोत के साथ साथ कौन सी प्रोटीन, प्रोटीन कौन सी, कि इस स्रोत से मुझे कौन सी प्रोटीन मिल रही है। स्रोत, और स्रोत के साथ साथ लिख लेंगे बेटा कि इससे मुझे कौन सी प्रोटीन मिल रही है। चलो एक एक करके लिखते हैं। अंडा, अंडे में बेटा कौन सी प्रोटीन होती है? अंडे में बेटा कौन सी प्रोटीन होती है? तो अंडे में बेटा एल्ब्यूमिन। कौन होती है? एल ब्यूमिन। कौन होती है बेटा? एल ब्यूमिन। एल ब्यूमिन, एल ब्यूमिन। ये किस में? देखो हम याद भी कराएंगे, अभी परेशान ना होना आप बिल्कुल भी। हम चीजों को बहुत अच्छे से एक ही जगह आपको लर्न करा के ही जाएंगे। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लास हॉल में हम आप लोगों को चीजें कवर कराते हुए जैसे अभी तक चले आए, ऐसी बेटा हम लोग आगे भी चलते रहेंगे। हमने कहा कि अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, तो आपका उत्तर होगा एल ब्यूमिन। कौन होगा बेटा? आपका उत्तर होगा एल ब्यूमिन। 2 नंबर लिखेंगे बेटा, 2 नंबर में लिखेंगे रक्त। रक्त में कौन होती है बेटा? रक्त में कौन सी? रक्त बोले तो ब्लड, रक्त बोले तो ब्लड। हमने कहा रक्त में कौन होती है? तो रक्त में होती है बेटा एल ब्यूलिन। कौन होती है? देखो एल ब्यूलिन, ये रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है एल ब्यूलिन। और बेटा इसी में ग्लोबिन, देखो ये कौन सी? ग्लोबिन, ग्लोबिन और ग्लोबिन और एल ब्यूलिन। एल ब्यूलिन ये किस में पाई जाती है बेटा? रक्त में। थर्ड नंबर का स्रोत लिखेंगे बेटा मांसपेशी। कौन सा? मांसपेशी। मांसपेशियों में कौन सी? मांसपेशियों में कौन सी पाई जाती है? मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन होती है? तो देखो मांसपेशियों में बेटा मायोसिन, मायोसिन प्लस एक्टिन, प्लस एक्टिन। कौन सी? मायोसिन प्लस एक्टिन। ये किसमें बेटा? मांसपेशियों में। चौथा नंबर हम लोग लिखेंगे, चौथे नंबर में हम लोग किसको राइट डाउन करेंगे? खुर, नाखून, सींग, बाल, इसमें कौन होती है? देखो ये तो सबको पता होगी ना बेटा, ये तो सबको पता होगी, ये चीज तो सबको पता होगी कि बताओ खुर, नाखून, सींग, बाल, इनमें कौन होती है? देखो पॉइंट नंबर चौथा हमने कहा खुर, नाखून, सींग, बाल, इनमें कौन सी प्रोटीन होती है? तो हमारा उत्तर होगा बेटा, हमारा उत्तर होगा क्रेटिन। कौन होगा बेटा? क्रेटिन। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न, कई बार पूछा गया है कि क्रेटिन प्रोटीन किस में होती है? खुर, नाखून, सींग, बाल में कौन होती है? क्रेटिन। 5 नंबर में लिखेंगे दूध। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो दूध में बेटा जो प्रोटीन होती है उसका नाम होता है केसीन। क्या नाम होता है? केसीन। 6 नंबर पे हम लोग लिखेंगे, 6 नंबर पे हम लोग लिखेंगे कि गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? याद करो बेटा, याद करो मेरी पिछली क्लासेस, याद करो मेरी पिछली क्लासेस। अगर हमने ना बताया हो तो आप बताओ, बताओ गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन बनाई जाती है? सबसे पहले आप मुझे यही बताओ बेटा कि गुणसूत्र कहाँ से बनता है? तो गुणसूत्र बेटा कहाँ से बनता है? सबको याद होगा, डीएनए, आरएनए और
हिस्टोन प्रोटीन। याद आया कुछ? याद आया कुछ? ऐसे करके बनाया था हमने, ऐसे करके कुछ बनाया था। याद अगर सबको होगा तो बहुत अच्छे से याद होगा। ऐसे करके बनाया था और हमने कहा था ये होता है डीएनए, और ये जो मुझे दिख रहा है ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। तो कुछ याद आया होगा तो आप लोग बता पाओगे बड़ी आसानी से बेटा कि गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है बेटा। कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, चलो इसके बाद में लिख लेंगे बेटा 7 नंबर में लिख लेंगे, 7 नंबर में लिख लेंगे बेटा। क्या लिखेंगे बेटा 7 नंबर में? हम लोग ऐसे लिख लेंगे। चलो एक बार हम लोग ऐसी चीजों को धीरे धीरे समझते हुए चलते हैं। हमने कहा 7 नंबर में लिख लेंगे दालें। जो जितने भी दालें होती हैं, जितने भी दालें होती हैं, उनमें कौन सी प्रोटीन होती है? प्रोलैमिन्स। कौन सी होती है बेटा? दालों में कौन सी होती है? प्रोलैमिन्स प्रोटीन होती है। प्रो कौन सी होती है बेटा? प्रोलैमिन्स। प्रोलैमिन्स। ठीक है, प्रोलैमिन्स ये किस में होती है? दालों में। चलो अनाज में कौन सी होती है? अनाज में कौन सी होती है? बताओ मुझे, अनाज में कौन सी होती है? अनाज में कौन सी होती है? जो अनाज होते हैं बेटा ज्यादातर उनमें कौन सी होती है? तो अनाज में बेटा ग्लूटिन। कौन सी होती है? ग्लूटिन होती है। अनाज में बेटा कौन सी होती है? ग्लूटिन होती है। कौन सी होती है? ग्लूटिन। तो इस तरीके से हमने कुछ बहुत सारी ऐसे सोर्सेस लिखे जहां से मुझे कौन सी प्रोटीन मिल रही है। उन प्रोटीन्स को क्या करता है एग्जामिनर? सीधे पूछ लेता है। एक और लिख लेंगे भाई, इसको भी यहीं पे लिख लेंगे, इसको भी यहीं पे लिख लेंगे। 9 नंबर डाल के लिख लेना, 9 नंबर डाल के लिख लेना कि हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है? हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन होती है? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी होती है बेटा? ग्लोबिन होती है। कौन सी होती है? ग्लोबिन होती है। देखो ग्लोबिन होती है। चलो आओ, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा? अब हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, हमने कहा कि बहुत सारी प्रोटीन, हमारे शरीर को 20 प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से 10 मुझे बाहर से लेनी होती है और 10 का निर्माण हमारी बॉडी स्वयं कर लेती है। हमने कहा कुछ ऐसी हैं जो मुझे बाहर से लेने में क्या कर रहा है, यहाँ से मुझे ये प्रोटीन, अगर क्या कहते हैं, खुर नाखून सींग बाल, क्रेटिन, दूध लिया बाहर से केसीन मिल गई, हमने कहा दालें खाई प्रोब्लेमिस मिल गया, हमने कहा अनाज खाया ग्लूटिन मिल गए। ऐसी बहुत सारी है, लेकिन हमने ये डाटा जो आपके समक्ष लगाया है, ये डाटा वो डाटा है बेटा जहां से आप एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बनाता है। देखो आप एक बात मेरी याद रखना कि आप कैसे भी पढ़ना, आप अगर एग्जाम ओरिएंट टाइप्स के क्वेश्चन पढ़ रहे हो जो अक्सर एहसास दिलाते हैं कि आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, बड़ा ही एग्जामिनर का चहेता प्रश्न है। आप कहोगे भैया क्यों है? बड़ा ही चहेता प्रश्न है, 1000 बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि बताओ खुर, नाखून, सींग, बाल में कौन सी क्रेटिन होती है। बड़ा ही पूछे जाने वाला प्रश्न, बताओ दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? तो हमने कहा बेटा कौन सी होती है? केसीन होती है। कौन सी होती है? केसीन। चलो आओ एक एक करके याद करते हैं। ये 9 हमने लिखाई, इनमें से 5 6 तो हम बिल्कुल एक ही जगह ऐसी बिल्कुल हूबहू याद कर सकते हैं, जो बिल्कुल यहीं का यहीं याद कर लेंगे। बाकी एक दो का आप मेहनत कर लेना। हमने कहा अंडे में कौन सी? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन। हमने कहा रक्त में कौन सी? एल्ब्यूलिन और ग्लोबिन। एल्ब्यूलिन और ग्लोबिन। देखो जहां कहीं भी वर्ड ग्लो आएगा, ग्लो कौन सा वर्ड बेटा? ग्लो। देखो अगर ग्लो, अगर चेहरे में ग्लो चाहिए तो बेटा हमारे रक्त का साफ होना बहुत जरूरी है। क्या है? अगर चेहरे में ग्लो चाहिए तो हमारे रक्त का साफ होना बहुत जरूरी है। तो जहां ग्लो वहां रक्त, और देख पा रहे होगे जहां ग्लो वहां रक्त। भाई नहीं कहते आपकी आपके फेस पे ग्लो नहीं आ रहा है तो किसी डॉक्टर्स को दिखा लो, नेचुरल ग्लो चाहिए या ग्लो चाहिए तो डॉक्टर्स के पास जाओ, डॉक्टर्स कहता है आपके ब्लड में प्यूरिफाई नहीं है, आपको ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए वो क्या दे देता है? सिरप दे देता है। जब आपका ब्लड प्यूरिफाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके चेहरे पे क्या है? ग्लो आने लगता है। तो देखो ग्लो चाहिए तो रक्त का साफ होना बहुत जरूरी है, ग्लो चाहिए तो रक्त का साफ होना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो ना? तो ये चीज हमारी यहां से कवर हो रही है, ग्लो चाहिए तो रक्त का साफ होना बहुत जरूरी है। देखो और रक्त के अंदर हमें पता है, रक्त के अंदर हमें सबको
पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक होता है जो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो देखो हीमोग्लोबिन और ग्लोबिन, देखो ये भी रक्त के अंदर है तो ये भी ग्लो से काम करेगा, काहे से, ग्लो। तो देखो हीमोग्लोबिन और ग्लोबिन, तो देखो दो, यहां से हमें दो तो याद हो गए, रक्त का याद हो गया, हीमोग्लोबिन का याद हो गया। ग्लो चाहिए, रक्त साफ होना चाहिए, ग्लो चाहिए, रक्त होना चाहिए, रक्त में पाया जाता है। ये हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, रक्त का, रक्त में पाया जाने वाला वर्णक है, ठीक है। तो ऐसे हमें ग्लो ग्लो से पता चल गया कि उसका संबंध किससे होगा, रक्त से होगा। चलो, मांसपेशी में कौन, मायोसिन, देखो मांस पेशी में मायोसिन और एक्टिन, कौन, एक्टिन, एक्टिन, ठीक है। हमने कहा खुर नाखून सींग बाल, कौन, क्रेटिन। बोलो किसी ने इस ये तो बच्चे बच्चे को याद होती है, खुर नाखून सींग बाल, कौन, क्रेटिन। देखो एक ये याद कर ली, एक ये याद कर ली और एक ये याद कर ली, ये तीन तो सबको याद हो गई होंगी। ये याद कर लेना मेहनत से, ये याद कर लेना मेहनत से। देखो दूध, दूध का हम लोग कभी कभार शादी भी, अब तो देखो शादियों का मौसम चल रहा है ना, शादियों का की भरमार इस समय चल रही है, तो हम लोग देख रहे हैं आए दिन किसी शादी में जाते हैं तो वहां पनीर खाने का मिलता है। पनीर खाने को मिलता है तो हमें पता है कि पनीर काहे से बनता है, दूध के फाड़ने से पनीर का निर्माण होता है। काहे से, पनीर का निर्माण होता है। अब देखो बहुत शादियां चल रही, हम लोग इसको कैसे याद कर लेंगे, शादियों में जो खाना बनाने का काम करते हैं उनको हम लोग हलवाई बोलते हैं। हलवाई बहुत सारे वर्कर साथ में लेके जाते हैं, बहुत सारे वर्कर साथ में लेके जाते हैं, कहते हैं तुम ये काम देखो, कोई ये काम देखे, कोई ये काम देखे। तो हम लोग देखते हैं कि जब उनको ये वर्क मिलता है, ये वर्क मिलता है कि चलो अब पनीर बना ली जाए, तो क्या करते हैं, वो दूध को फाड़ने का काम करते हैं। दूध को हीट दी और हीट देने के साथ साथ फिर उसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट मिला के उसको दूध को फाड़ने का काम करते हैं। तो आप एक बार ये देखना, जब दूध को फाड़ने के लिए वो क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं, फिर वो जो हलवाइयों का जो मालिक होता है, जो मेन होता है, वो अपने सहयोगी हलवाई से कहता है, ए भाई जाओ देखो जरा दूध का क्या सीन है, 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 के सीन। याद हो गई ना बेटा, देखो याद नहीं करना है, दूध का क्या सीन है, के सीन। फट जाएगी या नहीं फटेगी, पनीर बन जाएगी या नहीं बनेगी, तो बताओ, ये समझ आ गया, दूध का क्या सीन है। दूध से पनीर बनाना है तो दूध को गर्म करेंगे तो देखेंगे दूध का क्या सीन है, के सीन। तो देखो ये भी याद हो गया। ये हमने ऑलरेडी आपको याद ही करा दी थी कि गुणसूत्र में डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन, इसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, इसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो लगभग ओवरऑल कितनी, एक दो तीन चार पांच तो हमने याद करा दी। दालों में कौन सी, प्रोलैमिन्स, अनाज में कौन सी, ग्लूटिन, अनाज में कौन सी, ग्लूटिन। तो देखो जहां जहां ग्लो वहां वहां रक्त, रक्त किस, रक्त में ग्लूटिन, ग्लो, रक्त में कौन सी, रक्त में कौन सी बेटा, ग्लो, ग्लोबिन। हमने कहा हीमोग्लोबिन में कौन सी, ग्लोबिन। हमने कहा खुरनाखून सींग बाल में कौन सी, क्रेटिन। हमने कहा दूध का क्या सीन है, केसीन। हमने कहा गुणसूत्र में कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन। तो इस तरीके से हमने कुछ पांच याद कर ली। बाकी हमें याद कौन सी करनी बेटा, कि दालों में प्रोलैमिन्स, और हमने कहा अनाज में ग्लूटिन, और हमने कहा मांसपेशियों में मायोसिन और एक्टिन, और हमने कहा अंडे में कौन सी बेटा, एल ब्यूमिन, एल ब्यूमिन। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सोर्सेस, सोर्सेस से मिलने वाली प्रोटीन को भी हमने यहीं पे कवर कर लिया, और ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ भी आ रही होंगी, और ये आपके एग्जाम ओरिएंट है। एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से डालता है, आप मेरी बात को भरोसा रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से डालेगा, यहीं से डालेगा, यहीं से डालेगा। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं बेटा, आओ हम इसी फ्लो में आगे चलते हैं और आगे समझते हैं कि जो प्रोटीन है ना बेटा, इसके सोर्सेस क्या होते हैं, प्रोटीन के सोर्सेस क्या हैं। देखो प्रोटीन के सोर्सेस पे बात कर लेते हैं, किसके सोर्सेस पे बात कर लेते हैं, कि प्रोटीन के सोर्सेस क्या हैं, ये हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो देखो अगर बात करें प्रोटीन की, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन मुझे कहां से मिलती है, सोयाबीन से मिलती है। कहां से मिलती है बेटा, सोयाबीन से मिलती है। प्रोटीन मुझे सबसे ज्यादा बेटा कहां से मिलती है, सोयाबीन से मिलती है। कितनी मिलती है, एनसीईआरटी बताती है 46% प्रोटीन मुझे कहां से मिलती है, सोयाबीन से मिलती है। अब यहीं पे अगर बात करें दालों से, दाल, इसके बाद का जो डाटा है बेटा वो दालें हैं। दालों से मुझे कितनी प्रोटीन मिलती है, तो एनसीईआरटी फॉलो करती है 25% को। ठीक है, हमने कहा इसके बाद हम जाएंगे अंडा, अंडा से मुझे कितनी प्रोटीन प्रोवाइड होती है, तो अंडे से बेटा जो प्रोटीन मुझे मिलती है वो कितनी मिलती है, 13%। कितनी मिलती है बेटा, 13%। ठीक है, चलो
तो ये कुछ डाटा हो गया जो अक्सर पूछ देता है कि प्रोटीन, सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां से? सोयाबीन से। सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां से मिलती है? तो हमारा उत्तर होगा सोयाबीन से। उसके बाद में दालों से, उसके बाद में अंडे से। लेकिन स्टार बना के हम लोग एक पॉइंट यहीं पे राइट डाउन कर लेंगे। देखो, चीजें हमें समझ आनी चाहिए, जानकारी के मुताबिक हमें चीजें समझ आनी चाहिए, और हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता है कि सोयाबीन से 46%, दालों से 25%, अंडे से 13%। लेकिन हमने कहा कि हम स्टार बना के एक पॉइंट इसको भी राइट डाउन कर लेंगे। हम अगर कभी आपसे इनकेस कभी पूछ दिया कि बताओ शैवाल से कितनी प्रोटीन मिलती है, शैवाल बोले तो एल्गी, शैवाल बोले तो एल्गी, एल्गी से कितनी प्रोटीन हमें मिलती है, तो बेटा एनसीईआरटी इस डाटा को फॉलो कराती है कि एल्गी से मुझे 65% प्रोटीन मिलती है। कितनी मिलती है? 65% प्रोटीन मिलती है। कितनी मिलती है? 65% प्रोटीन मिलती है। 65%, यहाँ कितनी? 46%, यानी कि बहुत ज्यादा। लेकिन इसको हमें सिर्फ जानकारी के लिए याद रखना है, जानकारी के लिए बेटा इसको हमें याद रखना है, बाकी इसका हम सिर्फ पता रखेंगे। इन केस भाई हमने कहा कुछ भी नहीं जाना हमने, इन केस अगर ऐसा कुछ कभी किसी ने पूछ दिया और अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो हम कर तो पा रहे होंगे ना। बड़ी बात यही, हम कर तो पा रहे होंगे उस क्वेश्चन को कि भैया ने बताया था सवाल, सवालों का अध्ययन। टेल मी बच्चा, बोलो सवालों का अध्ययन, सवालों का अध्ययन। याद करो, फाइकोलॉजी, जहां जहां माइको वहां वहां कवक, जहां जहां फाइको वहां वहां सवाल। हमने कहा फाइकोलॉजी के अंतर्गत सवालों का अध्ययन करते हैं। हमने कहा इसी को हम लोग बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं? काई। चाहे सवाल बोले, चाहे एल्गी बोले, चाहे काई बोले, बात एक ही है। तो देखो, हमने बात कर ली सोर्सेस पे कि प्रोटीन के सोर्सेस क्या है। हमने कहा 46% सोयाबीन से, 25% दालों से, और 13% अंडे से। ऐसे बहुत सारे डाटा होता है, लेकिन एग्जाम ओरिएंट हमने चीजों को यहीं तक ही समझेंगे, ठीक है। चलो आओ, तो ये रही बात किसकी? सोर्सेस की। आओ अब प्रोटीन की कमी से, क्या बेटा? प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, इनको भी हम लोग पढ़ लेंगे। देखो, रोगों का एक अपने आप में अलग टॉपिक होगा, लेकिन जो रोग मुझे जहां मिल जाएगा बेटा उसके बारे में हम डिफाइन कर लेंगे। जैसे जब हम लोग ग्रंथि पढ़ेंगे तो वहां पे भी हमें बहुत सारे रोग मिल जाएंगे। आपको मैरास्मस मिल जाएगा, आपको मैरास्मस तो यही मिलेगा, वहां पे हमको मिक्सडिमा मिल जाएगा, जड़ मानवता मिल जाएगा, हांसी माता रोग मिल जाएगा। ये सब ग्रंथि के दौरान ही हम लोग पढ़ लेंगे। देखो, डिजीज का हम एक सिंगल चैप्टर आपको लगाएंगे कि वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, जेनेटिक्स से होने वाले रोग। ये सारे रोग हम लोग एक बेहतरीन वे पे, बेहतरीन कंटेंट के साथ पढ़ेंगे। वो हम लोग आगे धीरे धीरे करेंगे, लेकिन फिलहाल में अभी आप प्रोटीन पढ़ रहे हो तो हम लगे हाथ इसको कवर कर लेते हैं कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। चलो इसको हम लोग यहीं पे राइट डाउन कर लेंगे। इसको बेटा क्या करेंगे, हम लोग यहीं पे राइट डाउन कर लेंगे कि प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। देखो, प्रोटीन की कमी से बेटा दो रोग हो जाते हैं बच्चों में, ये रोग होते हैं शिशुओं में। ये किसमें बेटा? शिशुओं में, शिशुओं में ये रोग हो जाते हैं। दोनों रोग किसमें होते हैं? शिशुओं में होते हैं। वो रोगों का नाम क्या है बेटा? एक रोग का नाम है मेरास्मस और एक रोग का नाम है क्वासी। क्या नाम है बेटा? एक रोग का नाम है क्वासी ओरकोर। ये किसकी कमी से होता है? बोलो किसकी कमी से होता है? बोलो प्रोटीन की कमी से। ये क्वासी ओरकोर रोग होता है। ये क्वासी ओरकोर रोग होता है किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से, ठीक है। चलो एक और हम लिख लेंगे बेटा, एक और लिख लेंगे। एक रोग होता है मैरास्मस। कौन होता है बेटा? मैरास्मस, मैरास्मस, ठीक है। एक रोग हो गया मैरास्मस। देखो, क्वासी ओरकोर हो गया और मैरास्मस हो गया। ये दो रोग किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन की कमी से होने वाले बच्चों में, किसमें बेटा? शिशुओं में। किसमें? शिशुओं में होने वाले रोग हैं ये। एक रोग का नाम है मैरास्मस और एक रोग का नाम है क्वासियोरकोर। क्वासियोरकोर रोग और मैरास्मस रोग। देखो बेटा, हम लोग यहीं पे इसको ऐसे समझ लेंगे कि क्या होता है भैया क्वासियोरकोर। देखो, क्वासियोरकोर एक तरीके से कुपोषण का शिकार, जो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है, जो बच्चा किसका बेटा? कुपोषण का शिकार हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है, कुपोषण का, कुपोषण का शिकार
होता है। ये जो बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है उसको क्वासिओरकोर, यानी कि इसमें पेट फूल जाता है। इसमें इसका सिम्टम्स क्या होता है, इसमें पेट फूल जाता है। क्या होता है, पेट फूल जाता है। देखो, दो पॉइंट हमारे हो गए। हमने कहा क्वासिओरकोर क्या होता है, कुपोषण का एक प्रकार है। ऐसे लिख लेंगे, कुपोषण का शिकार होना, ये एक क्वासिओरकोर क्या है, कुपोषण का प्रकार प्रकार है। ऐसे लिख लो, कुपोषण का प्रकार है। किसका है, कुपोषण का प्रकार है। और हमने कहा इसमें पेट फूल जाता है। और लगे हाथ हम लोग ये करेंगे, ये किसको, बच्चों को होता है, तो ये हमें पता है शिशुओं में होता है। ठीक है, मैरास्मस रोग क्या होता है, चलो इसको भी यहीं पे समझ लेते हैं कि मैरास्मस रोग क्या होता है। देखो, मैरास्मस रोग को ही हम लोग कहते हैं सूखा रोग। क्या कहते हैं बेटा, सूखा रोग। ठीक है, सूखा रोग, सूखा रोग। हमने कहा सूखा रोग किसको, बच्चों को होता है। इसी को हम लोग रिकेट्स भी बोल देते हैं ना बच्चों को, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रिकेट्स भी कह देते हैं। हमने कहा कि बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्क व्यक्ति में कौन सा होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है। तो मैरास्मस ये किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से। और बेटा हमने बताया कि ये क्वासिओरकोर और मैरास्मस ये दोनों बेटा किसकी कमी से हो रहे हैं, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। किनको होते हैं, बच्चों को होते हैं, शिशुओं को होते हैं। किसको होते हैं बेटा, शिशुओं को होते हैं, शिशुओं को होते हैं। ठीक है, इसको सही से लिख लेंगे, अच्छे से सुंदर सा लिख लेंगे। किसको होते हैं बेटा, शिशुओं को होते हैं। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से शिशुओं में, ठीक है, इस तरीके से बेटा हमने प्रोटीन के अंदर, किसके, प्रोटीन के अंदर क्या क्या पढ़ा, एक बार मेरे साथ सभी लोग आके रिकॉल करेंगे पूरा का पूरा प्रोटीन। मेरे साथ सभी के सभी बच्चे एक बार मेरे साथ रिकॉल करेंगे। देखो, यही है हमारी पहली स्लाइड। हमने ये नेक्स्ट क्लास पे खत्म कर लिया, हमने इसको खत्म कर लिया, आज हमने इस पे बात की है, तो इसी को हम लोग समझते हैं। हमारी पहली स्लाइड हमने बताया प्रोटीन की खोज किसने की, मुल्डर ने की। देखो, चीजों को समझते हुए चलना, पूरा पढ़ा दिया प्रोटीन। अब इसी का एक बैकअप रिवीजन हम दिला रहे हैं ताकि आपकी चीजें आपकी माइंड में सेटअप हो जाएं। कैसे, हमने कहा प्रोटीन की खोज मुल्डर ने, नामकरण बर्जीलियस ने। हमने कहा कि प्रोटीन बनता कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व से होता है। हमने कहा ये बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है। देखो, हमने कहा जिम जाएंगे, जिम में कहते हैं प्रोटीन खाओ बॉडी बनाओ, प्रोटीन खाओ बॉडी बनाओ। तो शरीर निर्माणकारी तत्व कहते हैं, शरीर की वृद्धि के लिए ये आवश्यक तत्व है। अगर हमारे शरीर को ग्रोथ चाहिए, वृद्धि चाहिए, तो ये इसके लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। हमने कहा इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, रिजर्व फूड की संज्ञा वसा को, और बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस कौन, प्रोटीन। ठीक है, फिर हमने क्या जाना, हमने कहा प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुलक है। किसका बहुलक है, अमीनो एसिड का बहुलक है। हमने कहा डीएनए किसका बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। हमने अमीनो एसिड का फार्मूला भी डिफाइन कर दिया। हमने कहा हमारे शरीर को 20 प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें 10 का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है और 10 मुझे बाहर से लेनी होती है। ठीक है, तो हमारे टोटल शरीर को, हमारे पूरे संपूर्ण शरीर को कितने प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने कहा हमारे पूरे शरीर को 20 प्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से 10 का निर्माण हमारा शरीर स्वयं कर लेता है और 10 मुझे बाहर से लेनी होती है। फिर हमने क्या किया, हमने कहा प्रोटीन को शरीर का संरचनात्मक घटक भी कहते हैं। अच्छे पॉइंट है, इनको अच्छे से राइट डाउन कर लेना। फिर हमने क्या किया, हमने बहुत सारे सोर्सेस लिखे, उनसे मिलने वाली प्रोटीन, अंडा, एल्ब्यूमिन, रक्त, ग्लो, रक्त में हीमोग्लोबिन होती है तो इसमें भी ग्लो। ठीक है, मांसपेशी, मायोसिन। ठीक है, मांसपेशियों का अध्ययन माइको ऐसी मायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, एक बार देख लेना। तो ऐसी मांसपेशी, मायोसिस, ठीक है, मायोसिन और एक्टिन, खुर, नाखून, सींग, बाल में क्रेटिन, दूध में केसिन, गुणसूत्र में हिस्टोन, दालों में प्रोलैमिन्स, अनाज में ग्लूटिन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने कहा इसके सोर्सेस पढ़ लेते हैं। हमने कहा सोयाबीन से 46%, दालों से 25%, अंडे से 13%। हमने कहा एक सवाल बोले तो एल्गी, हमने कहा एल्गी से ओवरऑल देखेंगे तो 65% हमको प्रोटीन मिलती है। तो ये डाटा हम लोग यहीं पे कलेक्ट करके रखेंगे। इसके बाद में बेटा हमने नेक्स्ट बताया, हमने कहा कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। हमने कहा ये रोग प्रोटीन की कमी से, ये दो रोग होते हैं जो बच्चों में होते हैं। कौन सा, क्वासिओरकोर। हमने कहा ये कुपोषण का एक प्रकार है, इसमें बच्चे के पेट का फुलाव हो जाता है। और हमने कहा मैरास्मस, इसको सूखा रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सूखा रोग कहते हैं। तो इस तरीके से बेटा हमने आज की क्लास में पूरी की पूरी प्रोटीन खत्म कर ली। और आई होप, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। ऐसी धीरे धीरे हम लोग स्टेप टू स्टेप हम लोग धीरे धीरे पढ़ाई करते रहेंगे और बेहतरीन तरीके से डेली बेसिस पे हम लोग इस कंटेंट को अच्छी तरीके से सपोर्ट
समझते रहेंगे और डेली के डेली क्लासेस को देखते रहेंगे और बैकअप और रिवीजन डेली बेसिस पे बेटा लेते रहेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर अपनी क्लास को आज हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। ठीक है।